हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रून क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोमोटिव 404 का यूनिट नंबर 1, दैट इज ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट। प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने इसके टोटल 8 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेशन 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in। इस पे काफी सारे पेडेबल कंटेंट क्लास 10th के लिए मैंने अपलोड कर रखा है, 11th 9th के लिए भी अपलोडेड है, 12th के लिए भी अपलोडेड है। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे चीजें मिल रही है, 35, 15, 35 इस तरीके से बहुत ही चीपेस्ट रेट में मिल रहा है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा आप फ्री कंटेंट भी काफी सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको भी जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, सो सेशन नंबर 9 स्टीयरिंग सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है स्टीयरिंग सिस्टम? जैसे कि आप ये एनिमेशन में देख सकते हो, स्टीयरिंग पूरी की पूरी जो व्हीकल होती है ना, उसका जान होता है भाई स्टीयरिंग सिस्टम। विदाउट स्टीयरिंग आप कोई गाड़ी चला सकते हो क्या? विदाउट स्टीयरिंग बाइक नहीं चलती, कहां फोर व्हीलर की बात कर रहे हो। ठीक है, मतलब स्टीयरिंग का काम क्या होता है? प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द व्हीकल डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टीयरिंग सिस्टम का काम ही होता है व्हीकल को एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करना। ठीक है, अब आपको राइट मोड़ना है तो आपको राइट हैंडल टर्न करना होगा, लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट घुमाना पड़ेगा। मतलब क्या, आपकी गाड़ी किस तरफ जाएगी ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ड्राइवर और ये स्टीयरिंग सिस्टम पे। भाई ड्राइवर को भी तो क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि बेचारा घुमा तो वही रहा है ना। तो ड्राइवर एंड स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम का सिंपल सा काम क्या है कि गाड़ी किसी भी व्हीकल को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जैसे कि इससे पहले जो हमारा सेशन 8 था उसमें मैंने बताया था आपको फ्रंट एक्सल के बारे में। ठीक है, फ्रंट एक्सल के बारे में बताया था, तब बताया था फ्रंट एक्सल में पूरा का पूरा स्टीयरिंग सिस्टम कनेक्ट होता है। तो आप देख सकते हो ये हमारा स्टीयरिंग कनेक्ट है। ये स्टीयरिंग हमारा टाई रॉड्स की हेल्प से यहाँ पे आकर हमारा जो फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल जहां पे व्हील कनेक्ट है, इस फ्रंट एक्सल पे आके पूरी की पूरी मैकेनिज्म इसकी कनेक्टेड है। तो सही, मतलब फ्रंट एक्सल में ये बात सही कह रहा था। सही क्या कह रहा था भाई? बुक है, सही चीजें लिखा होगा, गलत तो लिखेगा नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा एक गियर। ये अब बहुत टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म आपको दिख रहा है ना, ये सिंपल इस तरीके से बेसिकली कनेक्टेड है और टर्न करने पे ये व्हील्स का, ये गो कार्ट वगैरह नहीं होते हैं, गो कार्ट वगैरह वो जो जमीन में चिपक के चलती है, एक बंदा बैठ कर रेसिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। गो कार्ट वगैरह में इस तरीके की स्टीयरिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, बट फोर व्हीलर और बड़े ट्रक्स में ना अब ये मैकेनिज्म यूज नहीं होता। इसकी जगह पे गियर्स वगैरह यूज करते हैं, जो कि हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। डोंट वरी। ठीक है, व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम? भाई व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम? ठीक है, तो फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, द स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ एनी व्हीकल शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी का जो व्हीकल सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, वो बहुत स्मूथ वर्क करे, तो ये कुछ 3 चीजें हैं जिसको ध्यान रखना होगा। पहला, इट शुड मल्टीप्लाई द टर्निंग एफर्ट अप्लाइड ऑन स्टीयरिंग व्हील बाय द ड्राइव। ठीक है, अच्छा, पुराने जमाने के जो स्टीयरिंग आते थे ना, उसको मतलब जितना एक राउंड पूरा घुमाओगे तो व्हील जो है ना वो 1 डिग्री घूमेगा, 2 राउंड घुमाओगे तो व्हील 2 डिग्री घूमेगा। मतलब अगर मुझे एक शार्प टर्न लेना है तो ऐसे घुमाते रहेंगे। जाहिर सी बात है, आप ट्रैक्टर वगैरह का देखो ना। अच्छा, ट्रैक्टर में भी आजकल हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम आ गया है, लेकिन जो पुराने बसेस आते थे, वो पुराने ट्रैक्टर या पुराने एम्बेसडर वगैरह जो गाड़ी नहीं आती, जीप वगैरह एम्बेसडर वगैरह जो गाड़ी आती थी, उसमें बेचारा ड्राइवर का हाथ दुख जाता था भाई। कहीं मुड़ाना है तो खींच के 10 बार घुमाएगा तब चक्का कहीं घूमेगा। लेकिन आजकल की गाड़ियां देखो भाई, आज के स्टीयरिंग एफर्ट को ना मल्टीप्लाई इफेक्ट में मिलता है। मतलब हम बस एक उंगली से ऐसे स्टीयरिंग घुमाते हैं, एक राउंड घुमाते हैं, कितने में चक्का पूरा टर्न हो जाता है। इधर घुमाया तो चक्का इधर टर्न हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम को इंप्रूव किया गया है पुराने जमाने के मुकाबले, और जो हमारा टर्निंग एफर्ट है ना, उस टर्निंग एफर्ट को रिड्यूस किया गया है और कहा जाए तो मल्टीप्लाई किया गया है एज कंपेयर टू व्हील के परस्पेक्टिव से बात किया जाए तो। ठीक है, आगे कह रहा है इट शुड बी सर्टेन डिग्री इरिवर्सिबल सो दैट शॉक्स ऑफ द रोड सरफेस एनकाउंटेड बाय द व्हील आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द ड्राइवर हैंड। ठीक है, दूसरा भाई, अब जब भाई रोड उबड़ खाबड़ रोड पे जब गाड़ी चलती है तो ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग ऐसा नहीं होता है। बाइक ही नहीं है कि बाइक आप उबड़ खाबड़ रोड पे लेके जा रहे हो तो धड़ 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 पूरा हिलने, नहीं। स्टीयरिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर व्हील में थोड़ा भी वाइब्रेशन अगर आता भी है ना, तो स्टीयरिंग को फील बिल्कुल नहीं होता। इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन, द मैकेनिज्म शुड हैव सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल ये जो न्यू व्हीकल्स आ रही है ना, उनमें ये चीज की कमियां कई व्हीकल्स में देखने को मिलता है। जो जितने भी न्यू व्हीकल्स आ रही है ना, उनमें ये कुछ नई व्हीकल्स में ये कमियां देखने को मिलता है। और जो आप लोग देखते हो यूट्यूब पे जो कार वगैरह की रिव्यू करते हैं ना, वो सेल्फ राइटिंग इफेक्ट को जरूर बताते हैं। इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है भाई, आप कार को ऐसे टर्न करो तो कार टर्न, जैसे आप हैंडल छोड़ो ना, अपने आप वो सीधा हो जाए।
दैट इज द सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे कुछ गाड़ियों का नाम बता रहा हूँ जो कि जिसमें बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। हमारा एक्सयूवी में हो गया, क्या तो नाम है उसका यार, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हो गया, स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं, फिर थार की बात कर लेते हैं। ठीक है, और मारुति स्विफ्ट डिजायर हो गया, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ गाड़ियां ऐसी है जिसमें एफर्ट बड़ा कम दिखता है। एक तो ऑल्टो हो गया, मारुति की ऑल्टो हो गया, वैगन आर हो गया। ये सब गाड़ियां ऐसी है ना, इसमें आप टर्न करके देखो, ऐसा नहीं टर्न स्टेयरिंग इफेक्ट नहीं दिया, टर्न कर लोगे गाड़ी तो टर्न हो जाएगी, जैसे छोड़ोगे ना तो बस थोड़ा सा ही वो सीधा हो पाता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो गाड़ी ठुक जाएगी। इसीलिए भाई आपने स्टेयरिंग टर्निंग किया तो वापस काटना भी पड़ता है, नहीं तो आप सोचोगे सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट है, हम छोड़ देते हैं अपने आप सीधा हो जाएगा, तो भाई नहीं, कई गाड़ियों में ये चीज कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके स्टेयरिंग सिस्टम को स्मूथ बनाता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेयरिंग सिस्टम, कितने टाइप के स्टेयरिंग सिस्टम होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एफर्ट, एफर्ट के बेसिस पे बात करें तो स्टेयरिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है मैकेनिकल लिंकेज टाइप स्टेयरिंग सिस्टम। मैकेनिकल लिंकेज टाइप स्टेयरिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी जो स्टेयरिंग सिस्टम है ना पूरा मैकेनिकली कनेक्टेड होंगे। लाइक देखो ये व्हील है, इसमें से एक रॉड आ रहा है, फिर वो रॉड गियर से कनेक्टेड है, एंड देन फिर वो दूसरे एक्सल से टाई रोड की हेल्प से व्हील से कनेक्टेड है। मतलब पूरा का पूरा मैकेनिकल सिस्टम होगा, इसके अंदर कोई भी हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसे स्टेयरिंग सिस्टम को अपन मैकेनिकल लिंकेज टाइप स्टेयरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें पावर स्टीयरिंग सिस्टम, तो पावर स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे अब अच्छा मैं पुराने जमाने में यही होता था, जो ओल्ड जो गाड़ियां आती थी ना, ओल्ड व्हीकल्स वगैरह आते थे ना, उनमें मैकेनिकल लिंकेज टाइप स्टीयरिंग सिस्टम देखने, इसीलिए हमको टर्निंग करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, क्योंकि सारा का सारा खेल मैकेनिक, गियर्स हैं, गियर घूमेगा तो चक्का रोटेट होगा, वापस सीधा करने के लिए फिर घुमा, ऐसा करना पड़ता था। लेकिन आजकल हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया, पावर स्टीयरिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, पावर स्टीयरिंग में पूरा पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, एक पिस्टन लगा होता है। जब आप गाड़ी के जैसे आप स्टीयरिंग को, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी उसमें हेल्प करता है। आप थोड़ा सा टर्न करोगे, स्टीयरिंग सिस्टम आप वो आपके उस टर्निंग इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देगा, और हल्का सा टर्न करने पे व्हील हमारा पूरा का पूरा रोटेट हो जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम भी इसमें यूज किया जाता है कि आप टर्निंग कर रहे हो तो जो लिक्विड्स हैं वो और ज्यादा एफर्ट लगाती है, और आपके कम एफर्ट में व्हील ज्यादा टर्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन पावर स्टीयरिंग सिस्टम भी कहते हैं। इन दिस टाइप हाइड्रोलिक फ्लूइड विथ सम मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीयरिंग गियर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे जैसे एनिमेशन दिख रहा है, स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे दो गियर्स दिख रहा है, एक को बोलते हैं पिनियन, ये जो दिख रहा है इसको पिनियन बोलते हैं, इसको रैक बोलते हैं, रैक एंड ये जो आपको दिख रहा है ना स्टीयरिंग गियर सिस्टम, इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन मेथड। इसमें एक रैक टाइप का गियर होता है, जैसे आप दिख रहा है इस तरीके से टिथ कटे होते हैं, और आपकी स्टीयरिंग रॉड, जो आपकी स्टीयरिंग रॉड है ना, ये स्टीयरिंग रॉड पिनियन से कनेक्ट होता है। जब आप टर्न करते हो तो आपका जो पिनियन है ना वो रैक पे टर्न होता है, जिसकी वजह से रैक जो है इधर उधर होता है, जिसकी वजह से व्हील भी होता है जो टर्न होता है, जैसे आप ये एनिमेशन में अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है टू अकम्प्लिश द टर्निंग ऑफ रॉड व्हील बाय फ्यू डिग्री इट रोटेट द स्टीयरिंग व्हील मेनी टाइम। अब इसमें क्या होता था कि रॉड को थोड़ा सा, जो आपकी व्हील है, ये जो रैक है, रैक को थोड़ा सा इस तरफ या इस तरफ करने के लिए आपको स्टीयरिंग को 2 से 3 डिग्री बार रोटेट करना पड़ा, तब कहीं 1-2 डिग्री घसकता था। ठीक है, ये जाहिर सी बात है मैकेनिकल सिस्टम में इसलिए इतना इफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इट ट्रांसफर रोटरी मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, आप जब स्टीयरिंग को रोटेट करते हो तब व्हील जो है हमारा इधर और इधर रेसिप्रोकेट करता है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रोटरी मोशन को इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। दूसरा है इट असिस्ट इन मल्टीप्लाइंग अ स्मॉल एफर्ट अप्लाइड बाय द स्टीयरिंग व्हील इनटू मच ग्रेटर फोर्स ऑन द ड्रैगलिंग। ठीक है, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से व्हील क्या होता है, भारी भरकम, ये भाई नीचे 10-10 15-15 किलो के व्हील्स होते हैं, उसको आप एक उंगली से या नॉर्मल एफर्ट से आप टर्न कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो मैकेनिकल एक्टिविटीज हैं उसका ही देन है, उसका ही इनोवेशन है, जो इतने कम एफर्ट में आप 50 किलो की चीजों को आप इधर और इधर टर्न कर पा रहे हो, समझ रहे हो, है ना। तो ये हमारे स्टीयरिंग गियर्स हो गए। इसके अब कितने टाइप के स्टीयरिंग गियर्स होते हैं, अब हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टू परफॉर्म द अबव टू जॉब्स several type of steering gear system are employed on an automobile. Important and commonly used systems along them are the following. कुछ बहुत सारे टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ के, जो व्हीकल्स होते हैं स्पीडी, जो रेसिंग व्हीकल्स होते हैं उनमें अलग होता है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग गियर्स,
उनका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील टाइप स्टीयरिंग गियर, वॉर्म एंड वॉर्म देख सकते हो, है ना। यहाँ पे एक होता है वॉर्म व्हील होता है, एक को वॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारा वॉर्म हो गया, ठीक है, और इसको बोलेंगे वॉर्म व्हील। अच्छा, इसका नाम वॉर्म इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके जो गियर्स होते हैं ना, थोड़े से जो इसके ऊपर जो टिथ बने हैं, गियर के जो टिथ बने हैं ना, ये थोड़े वॉर्म शेप के होते हैं, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े शेप के होते हैं, इसलिए इसको वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आप देख लो ये स्टीयरिंग को रोटेट करने पे ये वॉर्म रोटेट होता है और ये आगे पीछे होता है इस तरीके से, और हमारा स्टीयरिंग सिस्टम पूरा काम करता है। डन। नेक्स्ट है वॉर्म एंड वॉर्म सेक्टर टाइप स्टीयरिंग, ठीक है। एक होता है भाई, एक वॉर्म होता है, मतलब वॉर्म मतलब ऐसा, ये हमारा वॉर्म हो गया, ठीक है, और एक सेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये इस तरीके सिंपल, जैसे आप ये एनिमेशन देख ही रहे हो, जब हम स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं ना, यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग कनेक्ट होता है, यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग कनेक्ट, जब हम स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं तो ये सेक्टर क्या होता है, ये हमारा जो सेक्टर है ये भी क्या होता है, ऐसे और ऐसे जैसे रोटेट करो सेक्टर भी हमारा ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। और सेक्टर कनेक्टेड है किससे, वॉर्म के जो गियर टिथ है ना, जो गियर टिथ है उससे कनेक्टेड है। तो जैसे आप टर्न करोगे तो वॉर्म, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों क्या है, टिथ की हेल्प से कनेक्टेड है, तो ये भी इस तरीके से भी ये आगे और पीछे होता है और व्हील हमारी टर्न करती है, ठीक है। थर्ड है वॉर्म एंड नट टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो एक नट सिस्टम कनेक्ट होता है, लाइक आप देख कह सकते हो ये रहा हमारे स्टीयरिंग, यहाँ ये है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम। जब हम स्टीयरिंग सिस्टम को घुमाते हैं ना, तो ये जो नट है ना, अब आप देखो ना, आप एक नट लो, एक बोल्ट लो, बोल्ट के ऊपर जब नट को कसोगे ना, तो क्या होगा, जैसे घुमाओगे ऊपर और नीचे होगा हमारा बोल्ट। तो क्या होता है, जब आप स्टीयरिंग को टर्न करते हो ना, तो ये जो नट है ना, ये जो नट है, ये देखो, ये जो स्टीयरिंग व्हील है, इसको इस पे वॉर्म गियर्स बने हुए, गियर्स थोड़े से एंगल्स पे बने हुए हैं, इसलिए वॉर्म गियर कहा जा रहा है, और स्टीयरिंग पे वॉर्म गियर्स बने हुए हैं, इसके ऊपर एक नट कसा हुआ है। जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हो ना, ये जो नट है ये इसके ऊपर और इसके नीचे जाता है, मतलब राइट तरफ घुमाओगे तो ऊपर जाएगा, लेफ्ट की तरफ घुमाओगे तो नीचे आएगा। इसके ऊपर और नीचे जाने से इसके आगे एक लीवर लगा होता है, ये लीवर क्या होता है, इस तरीके से टर्न होता है, और इसी लीवर से कनेक्टेड होते हैं हमारे व्हील्स, कनेक्टेड होते हैं। तो जब ये लीवर टर्न करता है तो हमारा व्हील भी इस तरीके से टर्न करता है। डन। नेक्स्ट है हमारा वॉर्म एंड रोलर टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। आप देखो ना, ये एनिमेशन देखो, क्या ही मैं समझाऊं आपको, ये एनिमेशन देखो, कितने अच्छे से एनिमेशन ढूंढ के आपके लिए लगाया हूं, ठीक है। ये इधर हमारा कहीं, सॉरी इधर नहीं, इधर हमारा स्टीयरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये हमारा स्टीयरिंग सिस्टम होता है। जब हम स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं इस तरीके से, ये जो वॉर्म है ना, कि भाई वॉर्म है, और ये हमारा क्या है, वॉर्म एंड रोलर टाइप, इस पे रोलर लगे हुए हैं, ये रोलर लगे हुए, ठीक है। जब हम इसको घुमाते हैं तो ये हमारी गियर्स इस तरीके से घूमती है, जिसकी वजह से जो रोलर है वो आगे पीछे रोटेट करता है। ये देखो ना, यहाँ पे देखो, ये हमारा वॉर्म गियर है और ये हमारा सेक्टर, एक तरीके से देखा जाए वॉर्म एंड सेक्टर अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे ये हमारा वॉर्म और सेक्टर था। इसी तरीके से ये भी होता है, बट इस बार सेक्टर की जगह पे सेक्टर यूज ना करके सेक्टर की जगह पे हम रोलर यूज करते हैं। एक सर्कुलर गियर्स होते हैं, एक रोलर टाइप का होता है, उसमें गियर्स ग्रूव बने होते हैं, वो देख सकते हो यहाँ पे रोलर लगा होता है और वार्म होता है। तो जब आप टर्निंग करते हो तो हमारा जो वार्म है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो रोलर है वो उसके ऊपर इस तरीके से, जैसे आप एनिमेशन में देख रहे हो, घूमता है, और जो हमारी जो व्हील है, यहाँ पे जो व्हील लगी होती है, वो व्हील्स भी क्या होती है, इस तरीके से टर्न करती है। डन। फिफ्थ है हमारा रिसर्कुलेटिंग स्टील बॉल टाइप स्टीयरिंग। भाई देख लो, रिसर्कुलेटिंग स्टील बॉल, यहाँ पे क्या होता है, आपके जो गियरिंग सिस्टम है, आपका जो गियर सिस्टम है, उसमें ये जैसे ये पिटमैन शाफ्ट कह रहा है ना, सेक्टर गियर, ये सेक्टर लगा रहता है, सेक्टर से मतलब देखो, ये सेक्टर और जो वॉर्म का उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है, जो वॉर्म गियर्स होते हैं ना, जो वॉर्म होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे छर्रे डाल देते हैं, उनके जो ग्रूव होते हैं ना, उस ग्रूव में इस तरीके से छोटे छोटे स्टील बॉल डाल दिए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रिसर्कुलेट करने में हेल्प करता है। जब आप टर्निंग करते हो ना, तो वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पे स्टीयरिंग को लाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। रिसर्कुलेटिंग स्टील बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम, इसमें वही होता है, एक सेक्टर होता है, देखो एक सेक्टर है और एक वॉर्म है, और बस बीच में क्या डाल दिया गया है, यहाँ पे स्टील बॉल डाल दिया। स्टील बॉल क्या हेल्प करता है, जब आप टर्न करते हो किसी गाड़ी को ना, तो वापस उसको रिस्टोर करता है, ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, बस इतना ही सा काम रहता है, ठीक है। यहाँ एनिमेशन आप देख ही सकते हैं। 6 है वॉर्म एंड पेग और कैम टाइप का, कह सकते हो वॉर्म एंड कैम टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक कैम शाफ्ट कनेक्ट होता है, देखो ये देखो, इस तरीके का एक कैम होता है। जब आप इस यहाँ पे स्टीयरिंग को टर्न करते हो ना, तो ये कैम क्या होता है, आगे पीछे हिलता है। इस कैम से लीवर कनेक्ट होता है, जिससे क्या होता है, हमारी व्हील कनेक्ट होती है। तो जब आप क्या करते हो, जब आप स्टीयरिंग को काटते हो, उसको घुमाते हो,
तो ये जो कैम जो अटैच है ना स्टीयरिंग से, ये इस तरीके से आगे पीछे होता है। अच्छा, यहाँ पे गियर से गियर मैसेज नहीं होते, एक ऐसा होता है जब गियर्स आता है तो उसको ढकेलता है ऐसा टुई, फिर ऊपर से टुई टुई टुई, इस तरीके की कहानी चलती है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे स्टीयरिंग जो होता है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवेंथ है रैक एंड पिनियन, वन ऑफ द कॉमन स्टीयरिंग सिस्टम। इस तरीके से एक छोटा सा पिनियन गियर होता है और एक रैक गियर होता है। जो यही पिनियन गियर में यहीं पे हमारा स्टीयरिंग कनेक्ट होता है, ठीक है। जब स्टीयरिंग को हम रोटेट करते हैं तो पिनियन गियर रोटेट होता है, जिसकी वजह से जो रैक है वो आगे पीछे होता है, और यहाँ रैक की एंड पे कनेक्ट टाई रॉड की हेल्प से हमारी व्हील्स कनेक्ट होती हैं जो कि टर्न करती है, ठीक है। वन ऑफ द कॉमन स्टीयरिंग सिस्टम कह सकते हो इसको, ठीक है। फिर बस इतने ही टाइप के हमारे स्टीयरिंग सिस्टम थे, और आपकी बुक में इतने ही स्टीयरिंग सिस्टम को डिस्कस करना था, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाकी कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप हमारे डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के टाइम पे हम इसमें काफी सारे कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, एग्जाम पेपर अपलोड करते रहते हैं, तो एक बार जरूर आप विजिट कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड